अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीका एक्ट पर कि पीका एक्ट क्या है। हम अक्सर टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर पर, सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि फ़लाँ इंसान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई हो गई, फ़लाँ शख्स के खिलाफ पीका एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। क्या आपको मालूम है कि पीका एक्ट क्या है? अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि पीका एक्ट क्या है। पीका एक्ट का मुकम्मल नाम है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। ये एक्ट पहली दफ़ा 2016 में नाफिज किया गया। जिस तरह इसके नाम से वाज़िया है कि ये एक्ट ऑनलाइन होने वाले जुराइम और ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड्स के मुतल्लिक बनाया गया था। इस एक्ट के तहत जो मेन चीज़ें थी कि जिन-जिन पर ये एक्ट नाफ़िज़ अमल होता था, जो-जो जिन-जिन चीज़ों को इस एक्ट के तहत जुर्म करार दिया गया, उनमें सबसे पहली चीज़ थी किसी के कंप्यूटर की ऑनलाइन अनऑथोराइज़्ड एक्सेस, कि किसी के कंप्यूटर को हैक करके उसका डाटा हासिल करना। ये इसका पहला पार्ट था जो कि इसमें सबसे पहला जुर्म करार दिया गया। दूसरा जुर्म करार दिया गया साइबर बुलिंग और साइबर हरासमेंट। साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग ये है कि किसी की बुलिंग करना, किसी को आप डिफेम या उसको नीचा दिखाना, उसको ज़लील करना, ये साइबर बुलिंग कहलाती है। किसी के साथ ऐसा करना या उसको हरास करना, उसको धमकियाँ देना, इस एक्ट के तहत इसको भी एक जुर्म करार दिया गया। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है, वो आती है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। अगर आपने किसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड किया है, किसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी पैसे भेज के मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उसके पैसे हासिल किए हैं, ये चीज़ भी एक जुर्म करार दी गई। इसके अलावा इसके अंदर जो अगली चीज़ आती है, वो ये आती है कि ऑनलाइन किसी को डिफेम करना, किसी के साथ किसी के बारे में इस तरह की अफ़वाहें फैलाना जो कि उसके अंदर मौजूद नहीं, जिससे उसकी पब्लिक डिग्निटी हर्ट हो, ये भी इसके तहत एक जुर्म करार दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्ट पहली दफ़ा 2016 में नाफिज हुआ। उसके बाद 2025 में इस एक्ट को अमेंड किया गया, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि 2025 के अंदर इस एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट की गई, उसमें सबसे पहली अमेंडमेंट थी साइबर प्लेटफ़ॉर्म की डिफ़िनेशन, कि साइबर प्लेटफ़ॉर्म को डिफ़ाइन कर दिया गया कि क्या-क्या साइबर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो क्या हैं, वो कैसे हैं, उनके नाम क्या है। ये चीज़ें पहली वो चीज़ें थी जो कि पहले 2016 वाले एक्ट में नहीं थी, और अब उसको 2025 में अमेंड करके जो पीका एक्ट 2025 की अमेंडमेंट्स हुई, उनमें अमेंड करके डिफ़ाइन कर दिया गया कि सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स क्या है, उनके क्या-क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ ऐड की गई, उसके अंदर किसी को ऑनलाइन डिफेम करना, किसी की डिग्निटी हर्ट करना, उसको क्रिमिनलाइज़्ड कर दिया गया, उसको एक जुर्म करार दे दिया गया। तीसरी अमेंडमेंट जो 2025 में इसमें की गई, वो ये थी कि सज़ा को बढ़ा दिया गया। अगर कोई शख्स पीका एक्ट के खिलाफ वर्ज़ी करता है और उस पे एफआईआर दर्ज होती है और उसके खिलाफ कार्रवाई के बाद उसको 3 साल तक कैद हो सकती है और इसके अलावा जुर्माना भी। इसलिए एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंतहाई ध्यान से करिए, और याद रखिए पीका एक्ट में ये भी एक जुर्म करार है कि आप सोशल मीडिया पे कोई इस किस्म की पोस्ट लगाओ जो कि हमारी स्टेट की डिग्निटी को हर्ट करे, और ना सिर्फ लगाओ बल्कि किसी की लगी हुई पोस्ट को शेयर करना, रीशेयर करना, वो भी एक जुर्म है। और इसके अलावा पीका एक्ट 2025 में जो अमेंडमेंट की गई, उनके अंदर हमारे जो स्टेट के सिटिंग ऑफिस बैरियर्स हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मुसल्लह अफवाज के हमारे सरबराहान हैं, और दूसरे महकमों के जो अफसरान हैं, उनको डिफेम करना, उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाना, उनके बारे में गलत मिसगाइड करना लोगों को, इस तरह की चीज़ें करना जिनसे उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचे, जो चीज़ें उनके अंदर नहीं हैं, उनके बारे में गलत बयानी करना, ये सब चीज़ें भी एक क्राइम करार दे दी गई हैं, जिसकी सज़ा 3 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माना है। इसलिए हमें इंतहाई ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते
انتہائی ذمہ دار طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے. اور ہاں، پیکا ایکٹ میں ہم ان کو بھی سزا دلوا سکتے ہیں جو کسی کو آن لائن بلیک میل کر رہا ہے، جو کسی کو کہتا ہے کہ میں تمہاری تصویریں شیئر کر دوں گا، میں تمہیں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اس لیے پیکا ایکٹ جہاں ہمیں محتاط کرتا ہے، ہمیں تحفظ بھی فراہم کرتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو اچھی طرح سے پیکا ایکٹ ایکسپلین کیا ہے. دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.